दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। कंट्रोल चार्ट जो कि 7QC टूल में से एक है। तो इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल चार्ट के डिफिनीशन के बारे में, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट और कंट्रोल चार्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। तो इसका डिफिनीशन होता है कंट्रोल चार्ट नथिंग बट ए लाइन चार्ट। ये एक लाइन चार्ट होता है। हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारा डाटा है क्या उसके बीच में ही आ रहा है या उसके ऊपर जा रहा है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो कंट्रोल पॉइंट है, जो हमारा जो वैल्यू है, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आ रहा है तो मतलब हमारा प्रोसेस कंट्रोल्ड है। कंट्रोल चार्ट एक ग्राफ होता है जिसका यूज किया जाता है कि हमारा प्रोसेस कुछ टाइम के बाद कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में ये हमें बताता है। तो ये इसके अलग अलग डिफिनीशन है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट कितने तरह के होते हैं? तो ये दो तरह के होते हैं, एट्रीब्यूट और वेरिएबल। वेरिएबल को न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं आप। एट्रीब्यूट मतलब होता है कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे हमारा डिफेक्ट या और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट जो डाटा है उसमें हमारा 3 तरह के चार्ट बनते हैं, पी चार्ट बनता है, यू चार्ट और सी चार्ट बनता है। और न्यूमेरिकल डाटा उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उसका हम लोग डाटा लेकर के ग्राफ बनाते हैं। इसमें हमारा एक्स बार चार्ट आता है, आर बार चार्ट आता है, एस बार चार्ट आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल चार्ट यूज कब करते हैं। हम लोग इसको तब यूज करते हैं जब हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं रहता, जब हमें लगता है कि हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं है। दूसरा, हम प्रोसेस के वेरिएशन को समझना चाहते हैं कि हमारा आज प्रोसेस कैसा चल रहा है, क्या आउटपुट आ रही है, फिर कुछ दिन बाद क्या आउटपुट है, वो चीज़ चेक करने के लिए भी हम लोग कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। या जब हमें कभी प्रोसेस में कोई वेरिएशन मिलता है तब हम लोग कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या है। ये एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि आप प्रोसेस में कभी भी बना सकते हैं, किसी भी डायमेंशन के लिए बना सकते हैं, जिससे हमें क्लियर दिखता है कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है। ये आइडेंटिफाई करता है वेरिएशन, प्रोसेस में जो वेरिएशन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल चार्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डाटा कलेक्शन करने के लिए हमें कोई एक डायमेंशन की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमने ट्यूब का ओडी ले लिया है 4.5 ± 0.5 mm। अब हमें इसका कंट्रोल चार्ट बनाना है। कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए हमने इस डायमेंशन को पूरे महीने मॉनिटर किया है। हमने जैसे 1 तारीख को हमने किया है 5 सैंपल चेक किए हैं, उसका डायमेंशन ये आ रहा है, ठीक है। 2 तारीख को इतना 5 चेक किए हैं, इसका ये वैल्यू आ रहा है। 6 को, 8 को, 9 को, 11 को, इस तरीके से हमने डाटा एकत्रित किया हुआ है पूरे महीने का, ठीक है। अब हमने जो ये 5 सैंपल लिए हैं ये हमारा सैंपल साइज हो जाएगा। अगर हम 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, 8 आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 5 ही लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग सम निकालेंगे। सम मतलब सबको जोड़ देंगे तो टोटल जो आएगा वो सम हो जाएगा। तो हमने हर डेट के हिसाब से सम निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। जो हमने ये डाटा लिया हुआ है इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम इन सब को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा x बार आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने x बार निकाला हुआ है, ठीक। उसके बाद हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये जो हमारा 1 तारीख का डाटा है, 5 रीडिंग है,
इसमें जो मैक्सिमम है उतना माइनस जो मिनिमम वैल्यू है उतना कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल लिमिट निकालने। तो कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स डबल बार निकालना है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए कि हम जो ये बात कर रहे हैं वो एवरेज और रेंज चार्ट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे एवरेज चार्ट के लिए डाटा निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जिसमें कि हमारा एक्स डबल बार का फॉर्मूला होता है x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार। मतलब हमने जो यहाँ पे एवरेज निकाला है इन सब को जोड़ के जितना है उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, हमारा ये वैल्यू आ जाएगा निकल के। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे एवरेज चार्ट के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। तो एक्स डबल बार तो हमने ये निकाल दिया 4.54। ठीक है, प्लस A2 हम निकालेंगे जो हमारा सैम्पल साइज़ है 5, उसके हिसाब से ये स्टैंडर्ड चार्ट होता है। इसमें आप 5 के सामने देखेंगे जो A2 की वैल्यू है 0.577 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इंटू आर बार का ये नीचे देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला है। जो हमने यहाँ पे रेंज निकाला है उन सब को जोड़ के जितना है उतने से डिवाइड कर दिया है तो हमारा ये निकल गया है। तो हम आर बार यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू निकल के ये आ जाएगा। सेम उसी तरीके से LCL एक्स बार निकालेंगे हम लोग, लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार का। तो एक्स डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार, जो हमने सेम डाटा लिया है वैसे ही लेना है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4.41। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्स बार एवरेज चार्ट के लिए ये हमारा वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो हमने 3 वैल्यू लिए हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने रेंज चार्ट के लिए भी ले लिया है, वैल्यू निकाल दिया है। ठीक, अब पहले समझ लेते हैं कि अब ये एवरेज चार्ट बनेगा कैसे। तो हमने यहाँ पे ये 3 डाटा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, चार्ट बनाने के लिए हमें एक्स बार कहाँ से लेना है, जो हमने यहाँ पे सम निकाला हुआ है, ये पूरा एवरेज निकाला है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद आपका UCL एक्स बार कितना आया था 4.66, तो सब में 4.66 लिख देना है। ठीक, उसके बाद LCL एक्स बार आया है 4.41, उसको भी सेम इसी तरीके से लिख देना है। एक्स डबल बार कितना आया है 4.54, उसको भी सेम इसी तरीके से लिख देना है। अब इतना डाटा आ जाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने तो चार्ट बना दिया था लेकिन आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। ये जो डाटा है ना, सब डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम ये लाइन ग्राफ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइन में इतने सारे ग्राफ दिखेंगे, हमें इस पे जाना है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बन के यहाँ पे आ गया, जिसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लू लाइन है वो एक्स बार की डाटा है, रेड वाली लाइन अपर कंट्रोल लिमिट है, ये ब्लैक वाली लाइन लोअर कंट्रोल लिमिट है और बीच वाला मीन है, मतलब एक्स डबल बार है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ग्राफ बनाएंगे एवरेज चार्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद रेंज चार्ट के लिए सेम आप लोग ये डाटा ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। धन्यवाद।